अमृतम द्वितीय खंड प्रथम भाग और तृतीय अध्याय। राधन गर्म कर इसमें श्रवण कर रहे हैं हम लोग। प्रसंग है मुक्ति लोक का। मुक्ति लोक में ऊपर से शिव जी का आगमन हुआ है। उनका आगमन को देख करके गोप कुमार जी आनंदित हैं। उनके गणों में सर्वश्रेष्ठ जो नंदी जी हैं उनसे शिव जी के विषय में श्रवण कर रहे हैं। कल कह रहे थे वो नंदी जी बता रहे हैं उनको, सदेक रूपो भगवान शिवयम बसन स्वलोके प्रकट सदैव विलोक्यते तत् निवास तुष्टै तदेक निष्ठै सततम निजिष्टै। नंदी जी कह रहे हैं, देखो गोकुमार जी, ये जो शिव जी हैं, अयम भगवान शिव, ये जो भगवान शिव जी हैं स्वलोक के प्रकट, अपने लोक में सदैव प्रकट रहते हैं। वो अभी एक रूप में, सदा एक रूप में ही प्रकट रहते हैं। विलोक्य देता तो निवास तुष्टे निष्ठे निष्ठे, उनके जो एक निष्ठ भक्त हैं, तदेक निष्ठे, उनके एक निष्ठ जो उनके भक्त हैं, नित्य निरंतर वहां क्या करते हैं, उसी शिवलोक में रहते हुए ही परमानंद पूर्वक नित्य काल वो शिव जी का दर्शन करते रहते हैं। ये तो अर्थ हुआ। टीका में कह रहे हैं, नंदी जी क्या श्रवण किया तो बता रहे हैं, 3 श्लोक हो गए। 3 श्लोक बता रहे हैं कि नंदी जी ने क्या बताया शिव जी के विषय में। यहां बता रहे, पहले तो शिव जी कैसे हैं, एक रूप। इससे मुक्ति पद के जो अधिष्ठाता परमेश्वर थे, उनसे शिव जी की महिमा क्या हो गई, विशिष्ट महिमा प्रकाशित हुई। क्योंकि जो मुक्ति लोक में जो भगवान थे वो कभी साकार होते थे तो कभी निराकार, कभी साकार रूप में कभी निराकार रूप में उनके दर्शन होते थे। तो इसलिए, और यहाँ जो मुक्ति लोक, जो शिवलोक में शिव जी हैं, सदा एक रूप विराजमान हैं। और दूसरी बात क्या है, अथवा एक रूप का अर्थ क्या है, जैसे मत्स्य कुर्म आदि अवतार भगवान के अवतार हैं, उनकी अनेक मूर्तियां हैं। शिव, कुर्म हो गए, मत्स्य हो गए, नरसिंह हो गए, राम आदि अनेक मूर्तियां हैं। परंतु शिव जी की अनेक मूर्तियां नहीं हो, वो एक रूप में विराजमान है। जो भगवान हैं उनकी असंख्य मूर्तियां हैं, स्वरूप हैं। तो कभी कभी एक रूप में दर्शन देते हैं, कभी अन्य रूप में दर्शन देते हैं। शिव जी की विशेषता ये, शिव जी एक रूप है, उनकी बहुत सारी मूर्तियां, बहुत सारे विग्रह नहीं। इसलिए जो उनमें जो शिवनिष्ठ भक्त हैं, शिव जी के भक्त हैं, उनको कभी भी इष्ट देव की दूसरी मूर्ति के दर्शन से उत्पन्न क्लेश भोग नहीं करना पड़ता। जैसे गोप कुमार जी जब मुक्ति लोक में हैं तो कभी क्या देखते हैं, वो भगवान क्या हुए, निराकार हो गए। तब ना बड़ा कष्ट होता। तो याद आती है उनको जगन्नाथ जी की। अथवा जो और भगवान है, और लोक जो भगवान, उनकी विशेषता है, कभी वो किसी रूप में, कभी मत्स्य रूप में, कभी कूर्म रूप में, कभी राम रूप में दर्शन होते। इस तरह बता रहे हैं, विभिन्न मूर्तियों के दर्शन से क्लेश, निष्ठा तो उनकी मदन गोपाल जी में है, और दर्शन हो गए कूर्मदेव के, दर्शन हो गए मत्स्य देव के। क्या होगा, उनको कष्ट होगा। आई मेरे मदन गोपाल जी कहां चले गए, क्योंकि निष्ठा कहां पर है। यदि सब मूर्ति भगवान की हैं, अंतर नहीं है। जितने भगवान का अवतार है, भगवान एक ही हैं।
तत्वतः विचार करेंगे, भगवान के जितने स्वरूप है सब भगवान, कोई अंतर नहीं उनमें। 10 अवतार को 24 अवतार जिन अवतार हैं सब एक है। बस ये रसगत विचार करेंगे तो वैशिष्ट है, तत्वतः सब एक है। होने पर भी वैशिष्ट क्या है? रसगत। अब जो जिसकी निष्ठा राम जी में है, कृष्ण को देख करके उसको आनंद नहीं होगा। कृष्ण भक्त है, राम का दर्शन देख उसको आनंद नहीं होगा, तो बोलेंगे ये तो अवज्ञा है, राम कृष्ण तो एक ही हैं, ये तो अपराध है। कृष्ण भक्त को राम जी को देखा आनंद नहीं होगा, ये तो अपराध है, अपराध नहीं है। उसकी निष्ठा किसमें है? वो निष्ठा कृष्ण में है। परंतु जब राम जी को देख करके कृष्ण भक्त की निष्ठा ने पर मन प्रसन्न नहीं होता, इससे राम जी प्रसन्न होंगे। क्या होंगे? प्रसन्न होंगे। प्रमाण है कोई? क्या प्रमाण है? मुरारी गुप्त। मुरारी गुप्त राम भक्त थे। महाप्रभु ने कहा मुरारी तो राम जी की सेवा क्यों करते हो? अरे कृष्ण स्वयं भगवान है, रसो वैश्य हैं, सब रसों का आश्रय हैं, रसिक शेखर हैं, उनका भजन क्या करो, हम तो सब उनका भजन करते हैं। अब प्रभु का आदेश, प्रभु ठीक है ऐसे करूंगा। अब बड़ी घर गए, बड़ी चेष्टा की, क्या स्मरण करना चाहते हैं? वरहा पीड़म नटवर बपू करणे कर्ण कारण विभ्रतवास कनक विवैजयंती मन रंध्रान आदर्श। जितना स्मरण करते हैं कृष्ण का, वंशीधारी हैं, मयूरपिछधारी हैं, त्रिभंग रूप है, उतना ही स्मृति किसकी होती? राम जी की। बहुत चेष्टा किया, बहुत चेष्टा करते, परंतु जैसे ही राम कृष्ण का स्मरण करने लगते हैं, हृदय पटल पर राम जी की मूर्ति आ जाती है। पूरी रात चेष्टा करते रहे, पूरी रात चेष्टा करते रहे, परंतु सफल नहीं हो पाए। विचार किया है, देखो तो मैं अपने प्रभु का आदेश पालन नहीं कर पाया, तो ऐसे जीवन धारण करने से क्या होगा? सुबह सुबह के बाजार से एक कटियार ले आए, एक जैसे नारियल काटते हैं ना, दांव ले आए। सोचे आज मैं आत्महत्या कर लूंगा। जब प्रभु आदेश पालन नहीं कर पाया तो जीवन का क्या लाभ है? अंतरेव महाप्रभु समझ गए हैं। अपराह्न बेला पहुंच गए, बोले उन्होंने प्रभु दर्शन किया। इसमें प्रभु इसमें आगमन कैसे हो गया? प्रभु संध्या के समय आते थे, ये तो अपराह्न बेला में कैसे आ गए? प्रणाम के प्रभु क्या आदेश है? आदेश ही है वो जो तुम लाए हो है ना, वो जो दांव लाए हो उसको निकाल के लाओ। वो कहाँ दाओ, क्या दाओ? तुम लाते हो कि मैं लेकर के आऊं? वो लेकर के आए। तब बोले मैं तुम्हारी परीक्षा ले, मैं तुम्हारी निष्ठा कैसी है राम जी में, ये परीक्षा ले रहा था, तुम पास हो गए, तुम्हारा नाम आज से रामदास। तो इसलिए जो कृष्ण भक्त है, राम जी के स्वरूप को दर्शन करके आनंद नहीं होगा, ये अवज्ञा नहीं है। जिसको राम जी का दर्शन करे तो आनंद, कृष्ण दर्शन करे तो आनंद, नारायण करे तो आनंद, तो समझो इसका कोई भाव नहीं है, इसका कोई भाव ही नहीं है, कोई भाव नहीं इसके प्रति भाव ही नहीं है इसका। तो यहां ये कह रहे हैं कि 2 समस्याएं हैं। जैसे मुक्ति लोगों की समस्या क्या थी? कभी निराकार तो कभी साकार। जब वो निराकार हो जाते तो गोकुमार जी बड़े दुखी हो जाते। यहाँ की समस्या यही है। और जो विष्णु और के जो भगवान है और लोगों के, उनकी समस्या क्या है? कभी वो विष्णु हो जाते हैं, कभी नारायण हो जाते हैं, कभी कुर्म, कभी राम। तो यहाँ कह रहे हैं शिवलोक की क्या विशेषता है? शिवलोक में दोनों समस्या नहीं है। इसलिए शिव के जो भक्त, शिवलोक के जो शिव जी के भक्त हैं, सततम निज इष्टै
विलोक्यते तत्र, जो शिव जी के भक्त हैं शिवलोक में सर्वदा अपने इष्ट शिव जी का ही दर्शन करते रहते हैं और दर्शन करके आनंद का अनुभव करते रहते हैं। ठीक है, हम ये कह रहे हैं। अतः शिव जी कैसे बता रहे हैं? पहला विशेषण दिया सदैव रूप एक रूप है? और फिर क्या बताया है? सदैव रूपा है? तो सिद्ध हो गया मुक्ति पद के जो देवता हैं, जो ईश्वर है, भगवान है, उसकी अपेक्षा शिव, जो शिव जी के लोग के शिव जी है, उनकी महिमा अधिक हो गई। वो एक रूप है। फिर एक रूप का अर्थ क्या लिया? मत्स्य कूर्मा आदि बहुत मूर्तियां नहीं है। जो शिवलोक के जो मालिक शिव जी हैं, उनकी बहुत सारी मूर्तियां स्वरूप नहीं है। उनका अपना एक स्वरूप है, शिव, शिव स्वरूप। इसलिए उनके भक्तों को अपने इष्ट देव की क्या अदर्शन का दुख भोग करना पड़ता। सदा उनको शिव जी के दर्शन होते और हमेशा उसी रूप में दर्शन होते। इसे सूचित होता है जो महादेव, जो महादेव निष्ठ भक्त हैं, जिनकी निष्ठा महादेव जी में है, उनको हमेशा सुख संपत्ति प्राप्त होते रहते, कभी उन्हें सुख में बाधा नहीं पहुंचती। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने इष्ट रूप से भिन्न, उनके मन को आशंका नहीं रहती है कि अरे अभी तो ये इस रूप में, बाद में किसी और रूप में और उदाहरण कर लेंगे। नहीं, उन्हें पता है हमारे शिव जी इस रूप में है, इस रूप में दर्शन होगा, तो आशंका बनी रहती है कहीं चले जाएंगे या अपने किसी और स्वरूप को प्रकाशित कर देंगे, फिर हमारा क्या होगा। ये वहां पर ये आशंका नहीं है। निशंक रूप में अपने इष्ट देव शिव जी का दर्शन का आनंद उठाते रहते हैं। इसलिए बता रहे हैं ये अपने लोक में सर्वदा कैसे रहते हैं। क्या श्लोक में गया था? प्रकट स्वलोक के प्रकट। अब लोग कैसे रहते हैं? प्रकट रूप में रहते हैं। प्रकट रूप में यानी कहीं चले गए विष्णु की भांति। जैसे विष्णु भगवान क्या करते हैं, कभी अंतर्हित हो जाते हैं। जैसे स्वर्ग लोग में जो भगवान थे, वामन देव, सेवा ग्रहण करने आते, सेवा ग्रहण करे कहां जाते पता ही नहीं। महालोक में गए, वहां के कौन थे? यज्ञेश्वर भगवान थे। वो भी यज्ञ होता आ जाते थे, कहां जाते पता ही नहीं। तब लोग पहुंचे, ध्यान करते थे तो प्रभु आ जाते थे, ध्यान भंग होते वो चले जाते थे। परंतु ये कह रहे विष्णु की भांति ये जो यहाँ के जो ईश्वर हैं, ये कहीं जाने वाले नहीं है। यहां सिद्ध हो जाता है कि स्वर्गलोक महालोक के जो अधिष्ठाता, स्वर्ग के अधिष्ठाता कौन थे? उपेंद्र जी, वामन भगवान। महलोक के अधिष्ठाता कौन थे? यज्ञ पुरुष, यज्ञेश्वर भगवान। इनकी अपेक्षा जो शिव जी है, इनकी महिमा अधिक प्रकाशित हुई, क्योंकि सर्वदा एक रूप में विराजमान रहते हैं। जो शिव भक्ति नंदी जी का यही कहने का तात्पर्य है। नंदी जी शिव जी को ये भगवान में समझा रहे हैं शिव जी की महिमा को, क्या ये महिमा है। फिर सदैव रूप का एक अर्थ यह है, सदैव रूप, सद एक रूप, सदा एक रूप। सदा एक रूप कहने से जगत में सदा एक रूप क्यों नहीं है? क्योंकि जगत में काल के 3 भाग काल के हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। जो काल के 3 स्वरूप हैं, कोई वस्तु एक रूप में नहीं रह सकती। कोई जहां जो वस्तु काल के अधीन होती है, कभी एक रूप में नहीं रह सकती। भूतकाल में उसका एक स्वरूप था, वर्तमान काल में एक स्वरूप है, भविष्य में एक स्वरूप होगा। अभी आपका हमारा वर्तमान काल में एक स्वरूप है, भूतकाल में हमारा एक स्वरूप अन्य प्रकार का था, और भविष्य काल में है अन्य प्रकार का होगा। हाथ में लठिया होगी, शरीर कांप रहा होगा, मुंह दांत नहीं होंगे,
हैं, खाऊ खाऊ कर रहे होंगे, वो दादी पेट में हाथ नहीं है भैया, थोड़ा ले जाना बाथरूम तक। ये भी आए टाइम आएगा। कारण क्या है? काल के अधीन जो वस्तु है, ये बिल्डिंग काल के अधीन है। भूतकाल में ऐसे नहीं थी, भूतकाल में इसका स्वभाव स्वरूप एक था, चकाचक चमक रही थी। वर्तमान काल में ये बिल्डिंग बुढ़िया हो गई, क्या हो गई? बुढ़ी हो गई। और भविष्य काल में ये दांत फांस गिर जाएंगे, दांत फांस गिर जाएंगे। लाख रिपेयर करो इसको, लाख रिपेयर करो, बुढ़िया को लाख ले जाओ वो ब्यूटी पार्लर में, लाख लेपपोती करो और झुरियां नहीं जाएंगी, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं है ना। 70 साल की बुढ़िया चले जाए वहां पर और बोले भाई, है ना, स्किन में ऐसे को लगाते हैं, वो झुरे निकल जाते हैं ऐसे सिस्टम में, वो नहीं जाएगी। समझे कि नहीं? तो उसी प्रकार से बता रहे हैं, सदाई रूप कहने से सच्चिदानंद रूपम। आत्मा है ना, वो भी सदैव रूप है। जो जीव आत्मा है, आत्मा वो भी एक रूप है, वो भी, उसमें परिवर्तन नहीं है, क्यों? वो भी आत्मा भी क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। वैकुंठ की जितने प्राणी हैं, जो वैकुंठ की सब वस्तुएं सदैव रूप, वैकुंठ में जो वृक्ष है सदैव रूप, भवन है सदैव रूप। इसे कह रहे हैं सदैव, एक अर्थ है सच्चिदानंद विग्रह हेतु विकार रहित। सदैव कहने से, सच्चिदानंद कहने से विकार, वहां विकार नहीं है। विकार किसका कारण है? किसका कार्य है? काल का। काल का कार्य है विकार, है ना। जैसे आग का कार्य है ताप देना, जल का कार्य भिजाना, हवा कार्य उड़ा देना, विष का कार्य मार देना, उसी प्रकार से काला कार्य क्या है? विकार ले आना। जो काल के अधीन हो, विकार नहीं हो नहीं सकता। आप विकार करने की चेष्टा नहीं करो तो भी हो जाएगा। दूध रख दिया, उसमें दही मत डालो, जामन डालो, तो भी काल काम कर देगा, दूध को फाड़ देगा। दूध रहेगा नहीं, रहेगा नहीं दूध वो। अब दही बनी, दही को रख दो, बोले अब दही का परिणाम कुछ भी नहीं है, दही रहेगी नहीं रहेगी वो। दही रखोगे, ऐसे रख दो, 2-4-5 दिन में फफूंद लग जाएगी, वो दही भी नष्ट हो जाएगी। फफूंद को रख दो, कुछ दिनों फफूंद भी मिट्टी बन जाएगी, जिसे बनी थी उसमें मिल जाएगी। विचित्र बात है। हाँ, दूध किसका परिणाम है? घास का। घास किसका परिणाम है? मिट्टी का। मिट्टी से घास, घास से खून, खून से दूध, दूध से दही, दही से फफूंद, फफूंद का अंत फिर मिट्टी, भी देखो मिट्टी बन गया। फिर वही चक्र, ये संसार है, ये संसार चल रहा है, चक्कर है, सबका परिणाम है ना। एक चाकू ले लो, कोई लोहे खंड ले लो, उसमें तेल मल करके, बड़ा मलमल कपड़े में रख करके, उसको अच्छी तरह की लॉकर में, रजाई में लपेट करके रख दो, सोचो इसमें जंग नहीं लगेगा, ये नष्ट नहीं होगा। नहीं, खोलोगे 100-200 साल के बाद में क्या होगा? वो लोहा वहीं क्या हो जाएगा? चूर्ण हो जाएगा। यह काल का प्रभाव। तो इसलिए बता रहे हैं, जगत में काल के अधीन है, इसलिए एक रूप संभव नहीं है। परंतु जो वस्तु सच्चिदानंदमय है वो एक रूप है। इसलिए कहते हैं जो शिव जी हैं ये एक रूप हैं। सुबह क्या था ना, सुबह भी प्रश्न चला ना, सुबह जी चला ना कि भगवान ही नहीं तो पार्षदापि, क्योंकि पार्षद वो भी कैसे हैं? वो भी कैसे हैं? वैकुंठ हैं। वही सेम चल रहा है ये।
वहां के द्रुम, वहां के वृक्ष, वहां के निवासी सब क्या है, कैसे हैं? वैकुंठ। वैकुंठ कहने से एक रूप, या जन्म, सृष्टि और प्रलय नहीं है। कोई बात यहां कह रहे दोनों चीज, दोनों एक चल रहा है। सुबह का प्रसंग और शाम प्रसंग एक चल रहा है, बिल्कुल है। विषय वस्तु समान चल रही है। तो इसलिए यहां कह रहे हैं इस प्रकार से विकार रहित हैं, इसलिए अतएव माइक प्रपंच से अतीत, मुक्ति पद से भी ऊपर। जो मुक्ति पद क्या है? मुक्ति पद माइक प्रपंच से ऊपर है। पहले स्थूल ब्रह्मांड, इसके बाद सूक्ष्म उपाधि, पहले स्थूल उपाधि शरीर ब्रह्मांड, इसके बाद 8 आवरण जो सूक्ष्म उपाधि हैं, उसके बाद फिर प्रकृति आवरण, वहां तो समाप्त। उसके पश्चात मुक्ति आवरण। मुक्ति मतलब सब प्रपंच समाप्त, सब प्रपंच समाप्त, मुक्ति लोक। उस मुक्ति लोक से ऊपर है ये शिवलोक। ऐसे शिवलोक में ये निवास करते रहते हैं और वहां रह करके अपने भक्तों के मन और नेत्रों का आनंद वर्धन करते रहते हैं। अतः जो उस शिवलोक में जो नित्य निवास करते हैं वही वहां तृप्त होते हैं। जो शिवलोक में नित्य निवास करते रहते हैं वही वहां जाके तृप्त होते रहते हैं, क्योंकि उनकी निष्ठा कहां पर है? शिव के प्रति है। स्वाभिन्न भगवद भक्ति लांपट्यम ग्रहायन्निव सदा रमयति स्वीयान नृत्य गीतादि कौतुक। स्वाभिन्न भगवत भक्ति लांपट्यम ग्राह्यन्निव। अब ये वहां करते क्या है? शिव जी वहां क्या करते हैं? क्या करते हैं? स्वाभिन्न, अपने से अभिन्न। तो भगवान उनकी भक्ति लांपट्य, भक्ति लंपट है। ये लंपट किसे कहते हैं? लंपट का क्या होता है? आसक्त। धन लंपट, स्त्री लंपट, भोग लंपट, सुख लंपट, आसक्त, है ना? ये कौन है? स्वाभिन्न भगवत भक्ति लांपट्य। अपने अभिन्न जो श्री भगवान हैं उनकी भक्ति के लंपट हैं। ये क्या करते हैं? ग्राह्यन्निव। ग्राह्यन्निव अर्थात जो स्वयं आस्वादन करते रहते हैं भक्ति का, उस भक्ति का ये ग्राह्यन्निव का अर्थ होता है दूसरों से ग्रहण करवाते हैं। जो स्वयं भक्ति लंपट हैं शिव जी, उस भक्ति को दूसरों को भी ग्रहण करवाते हैं, अर्थात प्रचार करते हैं। अर्थात स्वयं ही भक्ति लंपट में क्या होता है? नृत्य करना, कीर्तन करना और संकीर्तन करना करते रहते शिव जी। ये लांपट्टी है। और क्या करते हैं? स्वयं भगवान का नृत्य कीर्तन और नाम कीर्तन करते करते और अपने भक्तों को ग्राह्यन्निव होता है, ग्राह्यन्निव होता है, ग्रहण करवाते हैं। ग्रहण करना और ग्रहण करवाना एक प्रत्यय होता है, ऋणजंत प्रत्यय कहते हैं, वो करवाने के लिए होता है, ग्राह्यन्निव है। तो ग्रहण करवाते हैं अपने भक्तों से, मतलब जो भक्ति शिव जी के अंदर है उस भक्ति का विस्तार अपने भक्तों में करते हैं। कैसे करते हैं? उनसे भी नृत्य करवाते हैं, कीर्तन करवाते हैं, नाम संकीर्तन करवाते हैं, अर्थात अपने भक्तों को भी जो अपने अभिन्न स्वरूप कृष्ण की भक्ति के प्रति लोभ की शिक्षा देते हैं। शिव जी क्या करते हैं? जो उनके भक्त हैं, शिव जी के भक्त हैं, उनको अपने भक्तों को कृष्ण की भक्ति की शिक्षा प्रदान करते हैं। टीका में कह रहे, ये पहले गया ना, जो व्यक्ति शिव भक्ति कर रहा है शिवलोक कौन जाएगा? जो व्यक्ति शिव जी की भक्ति कर रहा है और शिव को कृष्ण से अभिन्न मानता है
वही शिवलोक जाएगा। जो कृष्ण भक्ति कर रहा है और शिव की भक्ति करता है, शिव जी उसकी भक्ति को उसकी कृष्ण भक्ति को बढ़ा देंगे, वो तो कृष्ण लोक जाएगा। जो शिव भक्ति कर रहा है, जो शैव है और कृष्ण भगवान जो अभिन्न मानता है, शिव की प्रति निष्ठा शिव जी के प्रति उसकी है, वो शिव लोक जाएगा। और वहां जाकर क्या करेगा वो? वहां जाकर वो भी शिव जी के साथ में कृष्ण भक्ति ही करेगा। और जो कृष्ण भक्त है ना, कृष्ण भक्त है, शिव क्या था, जो कृष्ण भक्त है वो जानता है भगवान जब मेरे शिव जी में कृष्ण से अभिन्न है, इनकी सेवा करने से कृष्ण भक्ति करना हो जाएगा। तो यदि शिव भक्ति करता है तो वो काम तो क्या होगा? उसकी कृष्ण भक्ति बढ़ जाएगी। आगे टीका में कह रहे हैं, शिव जी क्या करते रहते हैं? सर्वदा नृत्य गीत आदि कौतुक विस्तार करते हैं। स्वयं शिव जी वहां पर श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, नृत्य आदि करते रहते हैं और उसका करते हैं और भक्तों से करवाते हैं। इस प्रकार से भक्त को आनंद प्रदान करते हैं। आदि शब्द का अर्थ है भगवान का कीर्तन, आदर और रोदन है ना। आदि का तात्पर्य क्या हुआ? नृत्य गीत आदि। नृत्य गीत आदि कहने से प्रेम से रोदन, क्रंदन करना। शिव जी क्रंदन करते हैं, भक्ति में प्रेमाविष्ट होकर के क्रंदन भी करते हैं और अपने भक्तों को ऐसा कीर्तन करवा कर उनसे भी क्रंदन करवाते हैं। अब प्रश्न उठता है, यदि शिव जी भगवान है, किस लिए भगवान का नाम कीर्तन करते हैं? जो वो भगवान है तो नाम कीर्तन क्यों करते हैं? तो बता रहे हैं, अपने अभिन्न स्वरूप भगवान कृष्ण की भक्ति के प्रति लोभ, उस रसिकता को ग्रहण करने के लिए। क्या बता रहे हैं? भगवान जरूर है, वो जो उनका अभिन्न श्री भगवान श्री कृष्ण है, उनके प्रति अपनी रसिकता को ग्रहण करने के लिए करते हैं और स्वयं आचरण करके लोगों को शिक्षा भी देते हैं। ये कारण है, इसलिए कहा था इव, शब्द इव है। ग्राहयन्निव, ग्रहण कराने की भांति मैंने, अर्थात जैसे नारद आदि भगवान के भक्त अवतार हैं। नारद आदि कौन है? ये भगवान का अवतार है। और कौन सा अवतार है? ये भक्त अवतार। उसी रूप में शिव जी भी भगवान के भक्त अवतार है, इसलिए कृष्ण भक्ति में निमग्न रहते हैं। नारद जी हमेशा कृष्ण भक्ति में डूबे रहते हैं ना, नृत्य के डूबे रहते हैं। उसी प्रकार से ये शिव जी भी शिवलोक में कृष्ण भक्ति में निमग्न रहते हैं और परिकरों को निमग्न करवाते। भगवंतम सहस्रियम सहस्राश्यम शेष मूर्तिम निज प्रियम नित्यमर्चयति प्रेमणा दासवत जगदीश्वर। क्या करते हैं? भगवंतम सहस्रम शेष मूर्ति निज प्रियम नित्यम अर्चयति प्रेमणा दासवत जगदीश्वर। शिव जी भगवान है, सच्चिदानंद स्वरूप है, एक रूप है, श्रवण किया हमने। स्वयं यहां शिव जी इस जगत के ईश्वर होकर के भी दासवत, दास की भांति निज प्रियम शेष मूर्तिम भगवंतम सहस्राश्यम नित्यम अर्चयति। भगवान शिव जी ईश्वर होने पर भी अपने प्रिय भगवान, कौन भगवान? कौन भगवान? सहस्र बदन, सहस्र बदन। कौन? शेष मूर्ति। कौन उनके प्रिय? कौन है? भगवान। कौन? अनंत देव है ना। क्या नाम लिया? सहस्र अष्टम शेष मूर्ति में जो सहस्र अनंत देव, भगवान जो अनंत देव हैं, उनके प्रिय है नित्यम अर्चयति। उनका अर्चन कौन कौन करता है? अर्चन शिव जी अर्चन करते हैं। प्रेमणा
अर्चन कैसे कहते हैं? प्रेम से। कैसे? दासवत। जैसे दास अपने प्रभु की सेवा करता है ना, आनंद से सेवा करता है, उसी प्रकार शिव जी भी आनंद से, प्रेम से अपने प्रभु, उन्हें प्रभु कौन है? शंकरषण जी। जो अनंत देव शंकरषण जी हैं, उनकी पूजा करते हैं। शिव जी के इष्ट कौन है? शंकरषण देव। टीका में कह रहे हैं, शिव जी जगत के ईश्वर होने पर भी दास की भांति सर्वदा प्रेम पूर्वक जो शेष भगवान हैं, अनंत देव हैं, उनकी पूजा करते हैं। अब जो शेष मूर्ति की पूजा क्यों करते हैं? जब शिव जी भगवान हैं तो अपने इष्ट जो शेष भगवान की पूजा क्यों करते हैं? तो बता रहे क्योंकि निज प्रियम, क्योंकि शेष भगवान जी उनके प्रिय हैं। लीलावशतः उपास्य उपासक दोनों ही तमोगुण के अधिष्ठाता है। शंकरषण किसके अधिष्ठाता हैं? अहंकार के अधिष्ठाता। और शिव जी किसके हैं? अहंकार में तम। और शिव जी किसके अधिष्ठाता हैं? अहंकार तम के। दोनों ही तमोगुण के अधिष्ठाता हैं। दोनों का एक गुण है। उपास्य उपासक दोनों का समान गुण होना चाहिए। उपासक रजोगुण है, उपासक रजोगुणी होना चाहिए, होगा। उपासक सतोगुणी है, उपासक भी सतोगुणी होगा। उपासक तामसिक है, उपासक तामसिक होगा। यदि ऐसा नहीं होगा तो उपासना नहीं कर पाएगा। उपासना किसे होती है? शब्द क्या है? उप निकटे वास। उपासना होता है निकट में वास करना। निकट में वास में क्या होता है? उनके निकट में रहना। वास में क्या होता है? उनके निकट में, उनसे युक्त रहना हमेशा। अब आप और हम ही है ना, हम किसके निकट में वास कर सकते हैं? वास का अर्थ ये हुआ सर्वदा हम उसके साथ ही रहते हैं। सर्वदा सोचो किस साथ रहते हैं? जिसके भाव हमसे मिलते हो, हमेशा उसके साथ ही हम रहते हैं। घूमना फिरना, खाना पीना, चलना, बातें करना, उसके साथ ही घूमते रहते हैं, है कि नहीं है? यदि हमारा स्वभाव दुष्ट प्रवृत्ति का है तो हम किसके निकट बैठेंगे? दुष्ट के निकट बैठेंगे। ये हो ही नहीं सकता। एक दुष्ट व्यक्ति एक सज्जन व्यक्ति का संग करे, जाएगा भी इसके कारण से 2 मिनट बैठेगा, अच्छा प्रभु चलता हूं, बहुत काम पड़ा हुआ है, बहुत काम पड़ा हुआ है। यदि उसको वैसे ही कोई उसका इष्ट मिल गया, फिर घंटा घर नहीं जाएंगे क्या? तो घर तो जाते रहते हैं। और सुनाई बट में क्या चल रहा है? और अंदर क्या चल रहा है? ये बताया अंदर क्या चल रहा है? दोनों मिल गए ना, दोनों एक से मिल गए, बस वही होता है। ददाती प्रतिगृह्णाति, भूया में खाती पृच्छति, वहीं पर होता है। तो सिद्ध हो जाता है। अपने को परखने का लक्षण क्या है? कि तुम्हारे आसक्ति किसके प्रति हो रही है। यदि भजनशील व्यक्ति को तुम्हारे से आसक्ति है, उसे आदान प्रदान अच्छा लगता है, व्यवहार अच्छा लगता है, तो समझो तुम ठीक हो। ये तुम्हारी आसक्ति ऐसे व्यक्ति के प्रति हो रही है जो भजनशील नहीं है, क्या है? गपोड़ी है, गप मारने, निंदा करने वाला है, दूसरी चर्चा करने वाला है, तो समझो कि तुम भी उसी कोटि के ही हो। समझे कि नहीं? अर्थात तुम्हारा कल्याण संभव नहीं है। समझे कि नहीं? परखना चाहिए, अपने को परखो। जब तक हम अपने नहीं परखेंगे तो अपने को उन्नत कैसे करेंगे? हमें से परखना चाहिए, मैं जिनका संग कर रहा हूं ये संग ठीक है या नहीं। जरूर परखना चाहिए।
और जो मैं साधन कर रहा हूं ये ठीक है कि नहीं है, जो मैं संग कर रहा हूं ये ठीक है कि नहीं है, इसको परखना ही चाहिए। नहीं परखेंगे, नहीं परखेंगे, श्रद्धा होनी चाहिए, अंधी नहीं होनी चाहिए। श्रद्धा होनी चाहिए, अंधी, अंधी मतलब क्या? अंधी मतलब क्या? अंधी श्रद्धा क्या होती है? बिना विचार किए, बिना सोचे, बिना समझे वो श्रद्धा कर लेना। तो ये इसलिए कह रहे हैं यहां पर शिव जी भी क्या तमोगुण के अधिष्ठाता हैं, शेष जी भी तमोगुण के अधिष्ठाता हैं, उपास्य उपासक एक ही गुण के हो गए। इसीलिए बता रहे हैं, इसलिए उस शिवलोक में भगवान शिव जी सर्वदा शेष भगवान की सेवा करते रहते हैं आनंद से हैं। इसलिए शिव जी के प्रिय कौन है? शेष भगवान है। क्यों? शेष जी कौन है? अहंकार का अधिष्ठाता, तमोगुण हो गया। और शिव जी कौन है? अहंकार के अधिष्ठाता। दोनों एक गुण रहने के कारण स्वाभाविक रूप में शिव जी का आकर्षण किसके प्रति है? शंकर जी के प्रति स्वाभाविक है। भागवत में 5वें स्कंद में 17वें अध्याय में 16 श्लोक में वर्णन आया जहां इलावृत वर्ष का वर्णन आया। 5वें स्कंद में इलावृत वर्ष का जो है ना, जहां पर वहां पर वो स्पष्ट कह रहे हैं क्या? भवानी नाथे स्त्री गणार्बुद सहस्रे अबुद्यमानो भगवत चतुर्मुनेत्र महापुरुषस्य तुरीयांतामसी मूर्ति प्रकृतिमात्मन संकर्षण संकर संज्ञात्म समाज रूपेण सन्निधापे तद अभिगृणन भव उपधावती। तो 5वें स्कंद भागवत में कह रहे हैं जो इलावृत वर्ष है, वर्ष मैंने खंड, जहां पर कितने वर्ष हैं? पृथ्वी कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 9 द्वीप में, सब द्वीपों में, और 9 खंडों में, 9 खंड है ना। इसने विभाजित किया, ऋषभ देव ने किया। उसमें एक वर्ष है भारतवर्ष। ऐसे जो वर्ष है, वर्ष में स्थान होता है, भारत वर्ष माने स्थान, एक भूखंड। उसमें जहां इलावर्त वर्ष का वर्णन आया उसमें कह रहे हैं इस वर्ष में पार्वती जी भवानी नाथे स्त्री गणार्बुद सहस्रे अबुध्यमानो। जो इलावृत वर्ष है इसमें कौन निवास करते हैं? पार्वती और उनके अधीन अर्बुद स्त्री गणा। अर्बुद माने अरबों। उसी इलावृत वर्ष में स्वयं पार्वती जी अरबों स्त्रियों के साथ मिलकर के क्या करती हैं? भवानी नाथ कौन है? शिव जी है। तो क्या करते हैं यहां पर? भगवान शंकर की सेवा करती हैं। और भगवान और शंकर क्या करते हैं यहां पर? तो पार्वती जी और उनकी दासियां, हजारों अरबों दासियां शिव की पूजा करती हैं। और शिव जी क्या करते हैं? शिव जी क्या करते हैं यहां पर? भगवत चतुर्मूर्ते महापुरुषस्य, जो 4 मूर्तियां हैं भगवान की, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण। तो चतुर्मूर्ति भगवान की हैं। इनमें जो चतुर्थ जो मूर्ति भगवान की है संकर्षण जी, जो अहंकार तत्व के अधिष्ठाता है, वो संकर्षण जी की पूजा करते हैं शिव जी। कैसे पूजा कैसे करते हैं? समाधि रूपेण सन्निधापे तद भी अग्रणन।
शिव जी कैसे पूजा करते हैं शंकरषण जी की? बता रहे यहां पर समाधि रूप, समाधि योग में हृदय में ध्यान पूर्वक सदा सर्वदा अपने आराध्य जो शंकरषण भगवान शंकरषण जी हैं, चतुर्व्यूह के अंतर्गत जो शंकरषण जी हैं उनकी स्तुति कर अर्चन करते रहते हैं। अब शंकरषण जी कौन है? ये शंकरषण तमोगुण के अधिष्ठाता, तमोगुण कहने से अहंकार के अधिष्ठाता, प्रलयकालीन तमोगुण के प्रेरक करता। प्रलय काल में तमोगुण के प्रेरक कौन है? शंकरषण जी। प्रलय किसे होती है? तमोगुण से होती है। वो उसको प्रेरणा कौन देता है? शंकरषण करते हैं। वस्तुतः तुरीय, तुरीय कहने से त्रिगुण अतीत है, अतीत होने पर परम शुद्ध चिन्मय मूर्ति है। अब यदि भी शंकरषण जी अहंकार के अधिष्ठाता है, तो अहंकार तो तमोगुण हुआ। तो अब ऐसा लगता है कि शिव जी तो भी शंकरषण तामसिक है। बोल तामसिक नहीं है, दूर तक की तामसिक नहीं है। प्रलयकालीन तमोगुण के प्रेरण करते हैं, वो प्रेरणा देते हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। स्वयं तामसिक कार्य नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रेरणा दे रहे हैं। इसका मतलब एक होता है कार्य करना, एक प्रेरणा करना, है ना। एक व्यक्ति की प्रेरणा करना, चोरी करने के लिए प्रेरणा देता है, स्वयं नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो प्रेरणा दे रहा है, देने पर भी वो चोरी नहीं कर रहा है, उस चोर नहीं कहते। तो यहां शिव जी, यहां शंकरषण जी के प्रेरक हैं। अब दो संकर्षण हो गए। पहले संकर्षण कौन है जो हम पढ़ करके आए? अष्ट आवरण के देवता। पहले था पृथ्वी आवरण, उसके देवता कौन थे? कौन थे? वराहदेव। और उपासक कौन थी? पृथ्वी देवी। जलावरण के उपास्य कौन हुए? मत्स्य देव। उपासक कौन है? जल के देवता। उसी प्रकार से फिर उसके बाद फिर अग्नि, फिर उसके बाद वायु, फिर आकाश, फिर अहंकार। अहंकार अधिष्ठाता कौन है? शंकरषण। खड़ा होना है क्या है? अच्छा, इधर कभी इधर, यहां बैठ। कल से ना वो है ना, एक आप बना दुपट्टा है बाल लेना से, घोड़े की तरह इतना बड़ा है ना, बना लेना से। घोड़े है ना, घोड़ा मानते ना वैसे है। क्या बचे लेती ना। अब एक शंकरषण जी हैं जो अहंकार आवरण था उसके अधिष्ठाता। और ये शंकरषण कौन है? शिवलोक के जो शिव जी हैं उनके इष्ट हैं। दो हो गए शंकरषण जी। एक शंकरषण जी हुए अहंकार जो आवरण था उसका अधिष्ठाता हो गए। और परंतु शिव जी के जो पूज्य हैं वो महाशंकरषण वो ये वाले नहीं है। अंतर क्या है बता रहे हैं। अहंकार आवरण के अधिष्ठाता जो शंकरषण जी हैं, उन शंकरषण से इन शंकरषण की विशेषता है। अहंकार आवरण के अधिष्ठाता है उस शंकरषण से, जो शंकरषण शिवलोक में विराजमान हैं, जिनकी वजह शिव जी करते हैं। क्या विशेषता है? विशेषता यही है क्या? क्या विशेषता है? अजय ये बताए। इलावृत वर्ष में वर्णन आया, ये जो शंकरषण जी हैं ये कैसे हैं? इनका वर्णन क्या आया? सहस्रई, इनके सहस्र मुख हैं। क्या है? सहस्र मुख, सहस्र फणा इनका। जो इलापित वर्ष में
शिवलोक में शिव के पूज्य हैं वो शंकरषण के सहस्र मुख हैं, सहस्र बदन कहते हैं, अनंत मुख। परंतु अहंकार आवरण के जो देवता हैं अधिष्ठान संकर्षण, वे चतुर्भुज मात्र हैं। क्या है? उन 4 भुजाएं हैं। और जो वहां विराजमान है वो अनंत देव, हजारों उनके मुख, हजारों उनके स्वरूप है। ये अंतर है। तो शिव जी के जो पूज्य हैं वो कौन कौन है? अनंत बदन, अनंत अनंत देव कौन पूज्य है। अहंकार आवरण के जो 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 चतुर जो स्वरूप हैं वो दोनों में अंतर है। क्यों? इसके द्वारा सिद्ध हो गया शिवलोक की महिमा। शिवलोक की महिमा तो सिद्ध हो गया कि क्या अहंकार आवरण के अपेक्षा बढ़ करके शिवलोक की महिमा क्यों है? शिवलोक में जो भगवान जो विराजमान रह रहे हैं वो कौन है? अनंत देव, है ना? कोई बोला कुछ है? बोल तो रहे अनंत देव हैं, अनंत मुख उनके हैं। अनंत अनंत मुख, अनंत बदन उनका है, अनंत मुख उनके हैं। स्वरूप अनंत होंगे, अनंत मुख होंगे उनके। इनके 4 भुजाएं केवल, चतुर्भुज। श्लोक में है ना, क्या बता रहे हैं? सहस्र सहस्र से अबुद्धिमानो, सहस्र मुख इनके, हजारों मुख इनके अंदर इनके हैं। और इनका जो चतुर्भुज उनका एक मुख केवल, जो चतुर्भुज हैं उनका केवल एक मुख है। इन मुख कितने? हजारों मुख, है ना? जैसे पैर, जैसे क्या कर रहा है? खड़ा खड़ा होना है? क्या पैर लग रहा है? ज्ञात्वेमं शिवलोकस्य विशेषम सर्वतोधिकम प्रमोदम परम प्राप्तोऽपि अपूर्णम हिद लक्ष्यम। गोपवार्तिक हे ब्राह्मण, शिवलोक की महिमा सुनकर के और शिव जी की महिमा सुनकर के हैं, और यह जानकर के शिव जी की, जो शिवलोक है, जितने लोग हैं जो मैं देख चुका हूं, सबसे अधिक महिमा किसकी है? शिवलोक की है। शिवलोक की महिमा को जान करके क्या होगा? परमोदम परम प्राप्त, मुझे अत्यंत आनंद हुआ। जो मैं जहां मैं गया अभी तक, उन सब लोगों से शिवलोक की महिमा जानकर मुझे अत्यंत आनंद हुआ। आनंद होने पर भी, प्राप्तोपि, आनंद होने पर भी, अपूर्णम हिद लक्ष्यम, होने पर भी मेरे हृदय में अपूर्णता की उपलब्धि होती थी। आनंद भी हो रहा है, लगता नहीं लगता हृदय में कुछ अपूर्ण है भी, कुछ खाली खाली सा मुझे ऐसा लगता था मेरे को, है? टीका में कह रहे हैं, मैंने शिवलोक की विशेष महिमा श्रवण की, और उसी प्राप्ति के आशा से आनंद भी हुआ, मन में आ गया मैं शिवलोक जाऊंगा और दर्शन करूंगा, शिव जी दर्शन करूंगा। आनंद भी हुआ, पर होने पर भी मेरे अंदर एक अभाव, क्या अभाव था? मदन गोपाल देव के चरण कमल दर्शन की उत्कंठा। आनंद ये था शिव जी की महिमा, शिवलोक की महिमा, वह जाऊंगा। एक अंदर अपूर्णता क्या थी? मैं मदन गोपाल जी के दर्शन नहीं हो पाए। दर्शन कैसे होगा? जैसी मन में बात आती है, मदन गोपाल जी का स्मरण होता, तो मेरे जो आनंद हो रहा था, आनंद में बाधा पड़ जाती, आनंद मेरा क्या हो जाता था? कम हो जाता था, है? इस प्रकार से मन की अपूर्णता का लक्ष्य करके, अपूर्णता क्या थी? मेरे जो मदन गोपाल जी के दर्शन नहीं हो रहे, मेरे ये जो अपूर्णता थी, इसको लक्ष्य करके हैं, क्या बता रहे हैं? मैं जान नहीं पाया वास्तव में मेरी समस्या क्या है।
हैं। तब जान पाया, अच्छा मेरी समस्या यही है, मेरे मन में मेरे लक्ष्य कौन है? मेरा लक्ष्य है मदन गोपाल जी। परंतु मन शांत रहता था। तन्निदानम निदान मनासाद्य सद्यो ज्ञास्य मना आमृषं श्रीमद गुरु प्रसादात वस्तु सेवा प्रभावत तद निदानम आसाद्य सद्यो अज्ञ आशीषम आमिशन। क्या बता रहे हैं? अब क्या हुआ? पहले मैं समझ ही नहीं सका मेरा मन खराब क्यों है। जब मैं मुक्ति शिव जी मेरे सामने विराजमान है, मैं शिवलोक जा सकता हूं, इन्हें दर्शन पा सकता हूं, शिव जी हमेशा मेरे सामने रहेंगे, एक रूप हैं, तथापि मेरे मन में अतृप्त क्या थी है, मैं इसको लेस मात्र भी समझ नहीं पाया। फिर समस्या क्या है? पहले समस्या तो समझ में आए, समस्या क्या पता ही नहीं। महाराज में समस्या दूर करो, समस्या क्या पता ही नहीं, समस्या क्या पता ही नहीं है ना। समस्या पता ही हो। अरे हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या है, हमारी समस्या पता नहीं। हमारी समस्या क्या है? क्यों एक हो तो समझे। समस्या समोसा ही समोसा है, त्रिभुज है, बाहर का रास्ता है, यहां से ऊपर के ऊपर के घूमे जाए, त्रिभुज है ना। समोसा कैसे होता है? ट्रायंगुलर होता है। तो जो ऊपर निकल जाएंगे, ऊपर नीचे घुमाए, बाहर निकल वहां से घूम गए, वो ट्रायंगल में घूम जाए, नाम है समोसा। समस्या अंदर आलू भी है, उसमें पनीर भी है, उसमें वो काली मिर्च भी है, इतनी समस्या उसके अंदर है। ना बढ़ गया, सब जो खाए उसको समस्या पैदा कर देते। तो समझो ना, जिस दिन साधक को अपनी समस्या का पता चल जाएगा, समझो सुख भरे दिन आए रे भैया, अब दुख गयो रे। अभी सोचो ना, हमारी समस्या क्या है? समझ नहीं पा समस्या क्या है, समझे क्या नहीं? ये समस्या है कि लोग प्रणाम कम कर रहे हैं सम्मान नहीं मिल रहा है, मेरा प्रचार नहीं हो पा रहा, जो चाहता हूं हो नहीं पा रहा है। समस्या मोबाइल देखने टाइम नहीं मिल रहा है, रात को टाइम मिलता है तो वो छीन लेते हैं, दिन में देख पाते नहीं है, ये समस्या है। समस्या है क्या? हमारी स्थिति, हमारी स्थिति कैसी है? स्थिति है, एक चुना अबोध बालक, मुझे पता ही नहीं है उसकी समस्या क्या है। रोज आ रहा, तुरंत चाहिए क्या? बच्चे पूछते हैं, पता ही नहीं उसको जो चाहिए क्या, उसको बच्चों को पता नहीं चाहिए क्या, उसको पता ही नहीं उसको। हमारी स्थिति परमार्थ मार्ग में हम अबोध बालक के भांति, जिन्हें यही पता नहीं है हमारी समस्या क्या है। जिसे हमें समस्या पता चल गया है, समस्या क्या है, कौन बताए इसको? सामने गोस्वामी पाद। क्या समस्या है? के आमी, मैं कौन हूं, ये समस्या है। एक ही समस्या है बस, जो है स्वरूप भ्रम, एक ही समस्या है। ये समस्या का हल हुआ तो सब समस्या खत्म। इस एक समस्या में कई समस्या छिपी हुई है कि नहीं? सो जैसे भगवान को भूल जाते हैं, एक समस्या में कितने समस्या है। एक समस्या हुई, मैं अपने को भूल गया। दूसरी समस्या क्या हो गई? मैं किसी पति बन गया, किसी पिता बन गया, दादा बन गया, नाना बन गया, मामा बन गया, चाचा बन गया, ताऊ बन गया, और परदादा बन गया, और जेठ बन गया, देवर बन गया, और भी कुछ गया, साला बन गया, जीजा बन गया। इतनी समस्याएं हैं, एक समस्या में इतनी समस्या छिपी हुई है। पेड़ की एक जड़ है ना, तना एक होता है, उस एक तने में कितनी शाखाएं, कितनी टहनियां, कितने पत्ते, मूल में एक ही जड़ है, वो जड़ है केयामी।
मैं कौन हूं, समझा कि अभी हमारी समस्या पता ही नहीं समस्या है ना, ऐसा है कि नहीं है जी। वास्तव में प्रश्न चिन्ह, यहां क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कहां पर, यहां नहीं, हृदय में अंदर, हृदय क्षेत्र में जिस दिन क्वेश्चन मार्क लग गया कि आमी, मैं कौन हूं क्वेश्चन मार्क, समझो उस दिन से हमारा क्या कल्याण शुरू। अब तुम देखो तो अंदर यहाँ क्वेश्चन मार्क है कि नहीं, मैं कौन हूं, यदि है तो ठीक है, यदि होगा भी लक्षण दिखेंगे ना, हैं क्या लक्षण दिखेंगे सनातन, मैं कौन हूं क्वेश्चन मार्क लग गया तो क्या लक्षण दिखेंगे बताए ना मुझे। एक बच्चा 25 साल तक किसी घर में रहा और अगर 25 साल पता चलता है मैं इस घर का बंदा ही नहीं हूं, ये तो पता नहीं मैं यहाँ कैसे, मैं कहां से ले आए लोग, मैं घर का हूं ही नहीं, तो उसकी अवस्था कैसे होगी सोचो, हरि बोल। उस अवस्था कैसी होगी, वही अवस्था हमारी भी हो जाएगी जब यहाँ हृदय में क्वेश्चन आएगा मैं कौन हूं।